जब मैंने मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सिविक सेंस के ऊपर वीडियो बनाया तो उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट थे, सिविक सेंस इज ड्यू टू क्रिश्चियनिटी। तो मैंने सोचा अगर इतना लोग कह रहे हैं फिर इसको इमोशनली नहीं एकेडमिकली एनालाइज करना चाहिए। तो जय दोस्तों, आप सभी को स्वागत है द इंडियन यूट्यूब चैनल पर। लेट्स अंडरस्टैंड एंड एनालाइज हाउ क्रिश्चियनिटी ट्रांसफॉर्म नॉर्थ ईस्ट इंडिया कम्युनिटीज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि उस रीजन में क्रिश्चियनिटी पहुंचा कैसा है। तो अगर आप देखते हैं, इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री अगर देखा जाए तो सबसे पहले अंग्रेज आए थे 1828 में। जब 1828 में अंग्रेज आए थे तो उसके जस्ट तुरंत बाद मिशनरीज ने आना शुरू कर दिया। तो फिर मिशनरीज ने कई तरीके का स्कूल्स, अलग अलग स्कूल्स खोले, वहाँ के लोगों को एजुकेशन किया। देन उसके बाद फिर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को वहां पर धीरे 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 प्रमोट करना शुरू किया था। एंड फ्रॉम प्लेन टू हिल्स, तब धीरे धीरे प्लेन से हिल में पहुंचते हैं इन द ट्राइबल रीजन्स। ओके, जैसे कि अभी के नागालैंड, मेघालय या आप मिजोरम कह सकते हैं, इस तरीके से पहुंचा है। तो उससे पहले जब क्रिश्चियनिटी नहीं थे उस रीजन में, तो लोग क्या प्रैक्टिस करते थे एट द टाइम? दे यूज्ड टू प्रैक्टिस एनिमिज्म। सो एनिमिज्म का मीनिंग होता है कि दे यूज्ड टू प्रे टू द नेचर्स, यानी जितना भी नेचुरल चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं वो नेचुरल चीजों को प्रैक्टिस करा जाता था, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सो दैट वाज एनिमिज्म। एंड मोस्टली, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में अगर आप नागा हो, फॉर एग्जांपल मैं नागा की बात करता हूँ, सो नागा में भी बहुत सारे साफ ट्राइब होते हैं, ठीक है। एंड दैट इज हाउ दे हैव सब क्लासिफाइड इनटू क्लैन। सो उस टाइम हम इस क्लैन से है या उस क्लैन से है, उसका आइडेंटिटी से पहचाना जाता है, ठीक है। सो यानी क्रिश्चियनिटी आने से पहले एनिमिज्म प्रैक्टिस होता था, क्लैन बेस्ड आइडेंटिटी लोग प्रैक्टिस करते थे उस टाइम पे। एंड ओरल ट्रेडिशन, क्योंकि जितने भी उस टाइम लैंग्वेज बोले जाते थे यानी डायलेक्ट कहेंगे, उन सिर्फ ओरली पास किया जाता था एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, यानी उसमें रिटन स्क्रिप्ट नहीं था, ठीक है। जब तक क्रिश्चियन आए थे तब तक उसमें सिर्फ ओरल ट्रेडिशन चल रहे थे। ये चीज हम लोगों ने भी देखे हैं। हालांकि हम लोगों के पास वी स्पीक लैंग्वेज है ना, यानी हमारे अल्फाबेट्स भी है। एंड इसके बाद हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत प्रिजर्व है, बट मोस्टली पहले इसी ट्रेडिशन के साथ ही चला करता था, ठीक है, ओरल ट्रेडिशन। देन उसके बाद विलेज काउंसिल होते थे। हालांकि विलेज काउंसिल इवन इनफैक्ट अभी भी है ना, कई कई जगह पर। सो विलेज काउंसिल्स में क्या होता था कि जितने गांव बुरा होता है, यानी गांव के हेड या गांव के बहुत सारे मुखिया, दैट इज द एल्डर्स, एल्डरली पीपल, ये डिसाइड करते हैं कि अगर कुछ कंफ्लिक्ट हो, कुछ चीजें अराइज हो, उस चीज को कैसे म्यूचुअली सोल्व करा जाए। तो उस प्रकार के विलेज काउंसिल हुआ करते थे, अभी भी है ये सब। देन जो भी फेस्टिवल होता था वो ट्रेडिशनली सेलिब्रेट किया जाता था, ट्रेडिशनल एंड रिचुअल्स के हिसाब से प्रैक्टिस किया जाता था जितना भी फेस्टिवल होता था, ठीक है। सो अब इतना अगर प्रैक्टिस करते थे, सो इससे आपको उस टाइम के लोगों को ये नहीं समझना है कि वो लोग बैकवर्ड थे, ठीक है, बट इट वाज ए ट्रेडिशन, ठीक है, इट वाज ए ट्रेडिशन बट नॉट बैकवर्ड, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रेडिशन था बट नॉट बैकवर्ड। तो अगर हम देखते हैं अभी हाउ क्रिश्चियनिटी एंटर द रीजन, इस रीजन में क्रिश्चियनिटी पहुंचा कैसे है, ठीक है ना। तो यही चीज है, 19th सेंचुरी मिशनरीज आए थे 19th सेंचुरीज में, यानी 1828 में तो आसाम को रूल करना शुरू किया था अंग्रेजों ने। देन उसका तुरंत बाद मिशनरीज पहुंचते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। तो उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे जो है ना कम्युनिटीज के लिए बाइबल को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया उन्हीं का कम्युनिटी का लैंग्वेज में, ठीक है। तो उससे लोगों को क्या हुआ, बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन मिला, यानी उनके लिए अल्फाबेट डिजाइन किया, या उनके उनके लिए अल्फाबेट डिजाइन करने के बाद फिर उनको उन्हीं लैंग्वेज में पढ़वाया, ठीक है। तो इसके वजह से बहुत ज्यादा स्टडी में असर पड़ा, यानी एजुकेशन लोग पढ़ाई करने लगे हैं, क्योंकि उनको समझने लगा है, ज्यादा आसान लगने लगा है, क्योंकि खुद के भाषा में पढ़ा जा रहा है इसके वजह से, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, ये सब के वजह से एजुकेशन को एक मेन हथियार बनाया। तो कहने का मतलब है, देखिए
जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इट इज कि जबरदस्ती आप आओ क्रिश्चियनिटी में आइए कि हम तब जाके यानी आप आओ क्रिश्चियनिटी में आओ या जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में आ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सबसे पहले लोगों को उन्होंने एजुकेट किया, एजुकेशन दे दिया, समझाया, ठीक है। देन समझाने के बाद तब जाके अपना हिसाब से लोगों ने डिसाइड किया है, ठीक है। सो एजुकेशन बिकेम द डोरवे, यानी एजुकेशन उन्होंने सही दिया तो एजुकेशन की वजह से धीरे 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 लोगों को समझ नहीं आया एंड दैट इज हाउ धीरे धीरे दे क्रिश्चियनिटी की तरफ ट्रांसफॉर्म अलाइन हो गया, ठीक है। तो अब एजुकेशन रिवॉल्यूशन देखिए कैसे होता है। तो मिशनरीज ने आए, बहुत सारे स्कूल खोले हैं रिमोट विलेजेस में। इनफैक्ट मैं ये आपको बता दूं कि फॉर्मल एजुकेशन चलाने वाले सबसे पहले अंग्रेजी थे। उससे पहले उस रीजन में कोई फॉर्मल एजुकेशन हुआ ही नहीं करता था। तो सबसे पहले अंग्रेज थे जिन्होंने उस इलाके पर फॉर्मल एजुकेशन दिया। इवन द गवर्नमेंट कुड नॉट डू, जो गवर्नमेंट नहीं किया वो अंग्रेजों ने किया है। ये चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो उन्होंने रिटर्न स्क्रिप्ट क्रिएट किया है ना। सो रिटर्न स्क्रिप्ट अगर देखते हैं तो मिजो कम्युनिटीज है, तो मिजो का रिटर्न स्क्रिप्ट उन्होंने क्रिएट किया। आप देखिए मिजोरम अभी इंडिया का सबसे लिटरेट स्टेट है, इंडिया का हाईएस्ट लिटरेट स्टेट है, तो इसका कई असर पड़ा है। यानी सो रिटर्न स्क्रिप्ट के वजह से उनका कम्युनिटी के अंदर में लिटरेसी को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिली है, लिटरेसी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिली है, और अभी करंट रिजल्ट ऑलरेडी आप देख पा रहे हो। तो उन्होंने, और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि जो गर्ल्स की एजुकेशन है उसको एनकरेज किया है, ठीक है ना। यानी गर्ल्स को स्कूल में भेजना, ये सब कुछ सिखाया उन्होंने, एनकरेज किया है, ठीक है। तो आप टुडेस रिजल्ट देखें, ये सब के यानी जो 18th सेंचुरी का काम अब जाके उसका फल अभी आपको दिखता है। मिजोरम नागालैंड अभी हाईएस्ट लिटरेट स्टेट है ना, थ्रू आउट द कंट्री, वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेट स्टेट्स है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये क्रिश्चियनिटी नहीं आया होता, क्या ये चीज आपको देखने को मिलता, वेयर वुड हैव बीन द मिजोरम बी द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया? क्या ये पॉसिबल था अगर क्रिश्चियनिटी नहीं होता? तो आप जरूर इसको आपके व्यू के पॉइंट के हिसाब से कमेंट करके बताइएगा, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दीजिएगा आपको क्यों ऐसा लगता है, ठीक है। कि अगर है तो फिर भी एक्सप्लेन करिए, अगर नहीं भी है तो आप एक्सप्लेन करके बताइए, ठीक है। तो उसके बाद में आता है देखिए हेल्थ केयर एंड मॉडर्न अवेयरनेस। जब हेल्थ केयर आए नहीं थे उससे पहले ट्रेडिशनल हीलिंग प्रोसेस हो रहा था, यानी जो हर्ब्स यूज होता था, तो वो हर्ब्स जो भी हो अपना ट्रेडिशनली जो चीज़ें प्रैक्टिस हो रही थी, अब उस चीज़ को साइड लाइन कर देते हैं। जब ये मिशनरीज पहुंचते हैं, अंग्रेज पहुंचते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो सब इलाकों में हॉस्पिटल्स इंट्रोड्यूस किया है, तब जाके ट्रीटमेंट अच्छा होगा, है ना, ट्रीटमेंट अच्छा होगा। देन उसके बाद मॉडर्न मेडिसिन स्प्रेड किया। पहले सिर्फ हार्ब से सबसे चलते थे, यानी जंगली दवाई से चलते थे, ठीक है, नेचुरल मेडिसिन से चलता था। अब उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन वहां पर इंट्रोड्यूस्ड किया है, ठीक है। देन साथ में क्योंकि हॉस्पिटल है, ये सब है, देन लोगों को हाइजीन अवेयरनेस किया, हाइजीन सिखाया क्रिश्चियनियों ने, ठीक है। यानी क्रिश्चियनिटी ने या मिशनरीज ने लोगों को, वहाँ के निवासी है, मूल निवासियों को हाइजीन के बारे में सिखाया। तो उसके वजह से आप देखिए आपका हाइजीन अच्छा है तो हेल्थ अच्छा रहेगा। देन उसके बाद आपका ट्रीटमेंट अच्छा, अगर बीमार भी हो रहे हो तो आपका ट्रीटमेंट अच्छा से हो रहा है। देन उसके बाद अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा मेडिसिन है, तो उसके वजह से वहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट भी कम हो गया, यानी जो मरने का संख्या है वो काफ़ी कम हुआ है। अर्ली एज में मरने का संख्या बहुत ज़्यादा कम हुआ है इसकी वजह से, ठीक है। सो जो गवर्नमेंट कर नहीं पाए थे वो सारी चीजें क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया है। सो व्हाई नॉट पीपल विल बिलीव, ठीक है ना। पीपल क्यों उनकी तरफ अलाइन नहीं होंगे? जो गवर्नमेंट कर नहीं पाया, जो गवर्नमेंट का वैक्यूम है, तो वो चीज उन्होंने फिलअप किया है मिशनरीज ने, ठीक है ना। सो धीरे 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 दैट्स हाउ दे मेड अवेयर द पीपल, लोकल पीपल को उन्होंने अवेयर किया है। तो सोशल चेंजेस में क्या क्या चेंजेस हुआ है आप देख सकते हैं। रिडक्शन इन इंटर ट्राइबल वारफेयर। अगर पहले की चीजें आप देखते थे, पहले कैसा होता था कि ट्राइबल्स यानी जो क्लैन बेस बताया था ना मैंने, सो क्लैन का बीच में, एक दूसरे का बीच में लड़ाई झगड़ा होता था। फिर नागा में एक चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर था, हेड हंटिंग। सो हेड हंटिंग मतलब किसी का दुश्मन की सर को अगर आप काट के आ जाते तो वो एक प्राइड माना जाता था। सो धीरे धीरे वो सारे चीजों को एबोलिस्ट करा गया, वो सारे खत्म कर दिया गया, ठीक है। सो हेड हंटिंग जैसे अभी कहा था वो खत्म कर दिया गया था। ग्रेटेस्ट एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रीचिंग किया कि आपको क्योंकि एज ए होल अगर हम देखेंगे तो आप कैसे हो, हु आर यू, वी आर क्रिश्चियन। तो एक कम्युनिटी बन गया। जब पहले क्लैन बेस में बांटे हुए थे, अब वो लोग कैसे बन गए हैं नाउ,
दे बिकेम ए कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ द रिलीजन एज ए अम्ब्रेला, है ना। कहाँ से, कौन सी रिलीजन, यानी क्रिश्चियनिटी। अभी आप क्लैन उलैन का तो बात में आता है, सबसे पहले हम क्रिश्चियन है। सो उसके बाद लोग चार्च में जाने लगते हैं, उसमें यूनिटी की बातें करते हैं। सो दिस इज हाउ सो मेनी फैक्टर्स है, अगर डीपली एनालाइज करा जाए तो, ठीक है। सो इक्वालिटी वहां पर आ गए हैं, ठीक है। देन स्ट्रॉन्ग चर्च बेस्ड कम्युनिटी सपोर्ट, ठीक है। सो ये चीज मैंने खुद अपेयर किया है, बिकॉज मैं भी डॉन बॉस्को से पढ़ा हूँ, डॉन बॉस्को जोरहाट असम से पढ़ा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें जब मैंने पढ़ा था तो मैंने भी 2 साल प्रैक्टिस किया, बहुत दिल से प्रैक्टिस किया, ठीक है। एवरी संडे आई यूज्ड टू गो टू द चर्च, ठीक है। मुझे काफी अच्छा लगता था माहौल को, है ना। सो सो उसमें दिखता है जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बेस्ड होता है ना, so वहां पे अगर कोई बीमार है या कोई सीरियस इलनेस है तो उनके लिए पैसा इकट्ठा करना, उनके लिए डोनेशन इकट्ठा करके उनको हॉस्पिटल में, अच्छा हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराना। सो दिस इज हाउ सेंस ऑफ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम, ठीक है। तो मुझे वो सारे बातें काफी अच्छा लगता था, ठीक है। तो उसके बाद पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखिए, लोगों ने स्कूल में पढ़ाई किया, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, बाकी यानी आप बिकॉज ऑफ द एजुकेशन लोग अब क्या, पॉलिटिक्स का न्यूज़ पढ़ने लगे, यानी पॉलिटिकल न्यूज़ उनके तक पहुंचने लगा, तो लोग काफी ज्यादा अवेयर हो गए, ठीक है। सो अभी भी अगर आप देखते हैं तो क्या हुआ कि जो अभी करंट नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, ये सब किसका पार्ट थे, वंस अपॉन ए टाइम इट वाज द असम, ठीक है। तो सारे के सारे असम के पार्ट थे, लेकिन ये सब जो पॉलिटिकल अवेयरनेस उनको मिली ना, तो इनके वजह से धीरे धीरे अपना राइट्स, है ना, हम लोग क्यों ऐसे हैं, हमें क्यों पीछे रखा है, तो ये सारी चीजें अवेयरनेस आया लोगों के अंदर में। देन दे पॉलिटिकली अवेयर होने की वजह से डिमांड किया है स्टेटहुड का, है ना, स्टेटहुड मूवमेंट। देन एथनिक कॉन्शियसनेस, पहले चीजें क्या होता था, सिर्फ हम ओरल ओरल ट्रेडिशन के हिसाब से पास करते थे, अभी उन सारी चीजों को हम लिखित में कर दिया, क्योंकि अपना स्क्रिप्ट आ गया, तो अपना डॉक्यूमेंटेशन हो गया, तो स्ट्रॉन्ग इथनिक कनेक्शन मिला, यानी पुरानी चीजों के साथ वो कनेक्ट हो पाए, ठीक है ना। तो उसका प्रिजर्व करने के लिए भी अभी अच्छा एक चांसेस मिल गया बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट, ठीक है। हाउएवर उसमें एक चीज तो फायदा है और कई सारे नुकसान भी हुआ, तो वो भी हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद असर्शन ऑफ आइडेंटिटी, सो खुद का आइडेंटिटी उनको मिल गए हैं, ठीक है। तो इसके वजह से आप इन एक कलेक्टिव वॉइस गवर्नमेंट के खिलाफ रेस किया, और फाइनली ये सब स्टेटहुड हो या आप ऑटोनॉमी हो, ये सब उनको मिल गए हैं अपने अंदर में, ठीक है। तो अगर आइडेंटिटी शिफ्ट देखे, सबसे पहले हम अगर देखें तो क्लैन बेस्ड आइडेंटिटी चला करता था, अब वो क्लैन बेस्ड आइडेंटिटी खत्म होके अभी क्या हो गया, एक रिलीजियस आइडेंटिटी, वन रिलीजियस अम्ब्रेला के अंडर में आया। पहले क्लैन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट अलग 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 तरीके से बांटे हुए थे। नाउ दिस इज एबोलिस्ट, अभी एबोलिस्ट तो नहीं हुआ, मतलब अब वो क्लैन बेस को ना देखकर सबसे पहले हम कहते हैं कौन सी धर्म से हो, वी आर क्रिश्चियन, देखो। सो क्रिश्चियन मीनिंग ब्रदर ब्रदर, एक दूसरे को हम लोग भाईचारा करके चलते हैं। सो दिस इज हाउ एक यूनिफिकेशन मिला है ना। तो ये चीज है कि क्रिश्चियनिटी क्रिएटेड यूनिटी अक्रॉस ट्राइब्स, जो रिलीजन है क्रिश्चियनिटी ने काफी ज्यादा ट्राइब्स का बीच में यूनिटी फैलाए है, ठीक है। बट समटाइम्स रिड्यूस ट्रेडिशनल डाइवर्सिटी, यूनिटी भी है लेकिन कुछ कुछ जो नुकसान हुआ है वो भी हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। सो बट व्हाट वाज लॉस, देखिए ट्रेडिशनल रिचुअल्स डिस्करेज, जो पहले एनिमिज्म चला करता था, यानी नेचर्स को प्रे करता था, तो वो अभी खत्म हो गया है ना। वो अभी खत्म हो गया, अगर आप वो चीज करते हो भी तो वो एंटी क्रिश्चियन माना जाता है, दैट इज फगान करके एक वर्ड है ना, तो दैट इज एंटी क्रिश्चियन माना जाता है, ठीक है। या कुछ जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल होता था वो सारे स्टॉप हो गया, अभी क्रिश्चियनिटी के हिसाब से चलने लगा है, ये भी है। देन उसके बाद सेक्रेट फॉरेस्ट एवंडन, यानी जो जंगलों के पूजा, पानियों की पूजा, ठीक है ना, तो वो सारे चीजें अभी कम हुआ है, ठीक है। ओरल ट्रेडिशन वीकेंड्स, जो पहले सिर्फ ओरली बोला करता था, मैं तो कहूँगा काफी अच्छा हुआ है, बिकॉज ओरल ट्रेडिशन से कई सारे चीजें जनरेशन जनरेशन में गैप हो जाता था, यानी हो सकता है इंफॉर्मेशन सही ढंग से पास नहीं होता, तो अभी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में है तो और ज्यादा इसमें तो अच्छा हुआ है, ठीक है। सो इंडिजिनियस बिलीफ सिस्टम, यानी जो पहले वो उनका बिलीफ सिस्टम था उसमें अभी असर पड़ा है, यानी वो डिक्लाइन हुआ है या कम हुआ है या खत्म ही हुआ है, ऐसा कह सकते हो। देन उसके बाद इंटरनल टेंशंस, तो ये चीज मैंने जरूर देखे हैं, ठीक है। इसका एक निगेटिविटी देखिए, जब भी सारे जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन था वो एक ही साथ में तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं होगा,
तो सबसे पहले फैमिली का कुछ मेंबर, फिर दूसरा मेंबर, फिर तीसरा मेंबर, तो ऐसे ऐसे। सो जो कन्वर्टेड था और नॉन कन्वर्टेड था उनका बीच में डिसएग्रीमेंट होता था, कन्फ्लिक्ट होता था, है कि नहीं? तो यानी कंक्लूजन में पहुंचना मुश्किल होता था। तो ये हमारे गांव सब में भी देखने को मिलता है, ठीक है, कुछ कन्वर्टेड कुछ जो ओरिजिनल, तो ये सब में दिक्कत आती है, ठीक है। सो डिवाइडेड बिटवीन द कन्वर्ट्स एंड ट्रेडिशनल बिलीवर्स, जो ट्रेडिशनल बिलीव्स करते हैं और जो कन्वर्ट हुए उनका बीच में डिसएग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो उसके वजह से फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होता भी है, ठीक है। देन कम्युनिटी उसके हिसाब से पोलराइजेशन हुआ है, आधा ये मानने वाला आधा वो मानने वाला, तो डिवीजन आया है कम्युनिटी के अंदर में, ये भी है। लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ दिस, अगर आप देखा जाए और ज्यादा यूनिटी हुआ है पहले की कंपैरिजन में, बट इंटरनली एट अ स्मॉल लेवल देयर इज अ डिवीजन, ये मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर आता है मॉडर्न नॉर्थ ईस्ट टुडे। अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट टुडे इज, अगर आप देखते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अगर हम देखते हैं हाईली लिटरेट हुआ है, तो ये आप जानते हो, ठीक है। पॉलिटिकली बहुत ज्यादा कॉन्शियस हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग चर्च इन्फ्लुएंस हुआ है, स्ट्रॉन्ग एथनिक आइडेंटिटी हुआ है, और इकोनॉमिकली और ज्यादा एस्पायरेशनल हुआ है पहले की कंपैरिजन में, ठीक है। सो अगर मैं रियल क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाए, क्या क्रिश्चियनिटी ने सिविलाइज किया, मॉडर्नाइज किया, या रिप्लेस किया, या ट्रांसफॉर्म किया? आप जरूर इसको एक बार बता के देखिएगा, कमेंट करना, ठीक है। क्या क्रिश्चियनिटी ने सिविलाइज किया लोगों को, मॉडर्नाइज किया, रिप्लेस किया, या ट्रांसफॉर्म किया? ये चीज जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सो द कोर इनसाइट अगर देखा जाए, अभी क्रिश्चियनिटी ने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाया है ना। बहुत सारे सोशली रिफॉर्म हुआ है। एजुकेशनल रिवॉल्यूशन जो गवर्नमेंट दे नहीं पाया वो क्रिश्चियनिटी ने दिया है, यानी मिशनरीज ने दिया है। पॉलिटिकली लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर किया, जिसके वजह से उनको अपना खुद का ऑटोनॉमी मिला है, सेपरेट स्टेटहुड मिला है। और कल्चरल डिस्ट्रप्शन हुआ है, हालांकि कल्चरल में डिस्ट्रप्शन हुआ है, ठीक है। एंड न्यू आइडेंटिटी फ्रेमवर्क उनका जनरेट हुआ है, ठीक है। सो अगर कंक्लूजन की बात करें, सो व्हाट इज टुडेस नॉर्थ ईस्ट इज अबाउट, ट्रेडिशन भी है, ठीक है, ट्रेडिशन कंप्लीटली गायब नहीं हुआ, क्रिश्चियनिटी भी है, और साथ में मॉडर्निटी भी है, थोड़ा बहुत वेस्टर्न कल्चर भी। सो एवरीथिंग इज अ मिक्स ब्लेंड टू द नॉर्थ ईस्ट। यानी जो स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर सब कुछ है, ट्रेडिशन है, क्रिश्चियनिटी है, साथ में मॉडर्निटी भी है। तो अभी हमारा चैलेंजेस क्या है कि ये सब को एडॉप्ट करने के साथ साथ जो हमारा पुराने पूर्वजे का ट्रेडिशन है उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको कैसे प्रिजर्व करें, इस है ग्रेटर चैलेंज, ठीक है। हाउ टू प्रिजर्व इंडिजिनियस हेरिटेज व्हाइल एम्ब्रेसिंग मॉडर्न वैल्यूज, ठीक है। मॉडर्न वैल्यूज के साथ साथ हम पुराने जो ट्रेडिशन है उसको कैसे प्रिजर्व रखे, इंडिजिनियस कल्चर को कैसे प्रिजर्व रखे, दैट इज द मेन क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप आपको इस पूरा कंप्लीट इसके बारे में अभी आइडिया लगा होगा, ठीक है। तो जो भी मैंने बात किया है, मैंने मेरे से कुछ भी नहीं किया, जितने भी पॉइंट यहाँ पर लिखा है एवरीथिंग फ्रॉम द रिसर्च पेपर से मैंने उठाया। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आपका आईएएस में पूछा गया था, ठीक है, कि क्रिश्चियनिटी ने नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट किया है, 2025 के पेपर में आया था, ठीक है। मेंस के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, क्लियर है। तो अगर इसमें हिस्ट्री का पार्ट या बोलते हो कुछ मेरे से अगर गलती हुआ तो प्लीज आप करेक्शन करिएगा, मुझे जज ना करिएगा, ठीक है। करेक्शन करेंगे तो बहुत ज्यादा मैं थैंकफुल होऊंगा, ठीक है। सो अगर आपको मेरे कंटेंट्स को अच्छा लगता है तो आप जरूर मेरे जो दिया गया कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया है, उसमें आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप फर्स्ट हैंड में अपडेट मिले, आपको अपडेट मिल जाए, ठीक है। और साथ साथ तो देखिए इनका लिटरेसी अच्छा हुआ, लोग बहुत पॉलिटिकली अवेयर है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा हुआ, सब हुआ, तो ऑब्वियसली सिविक सेंस में तो असर पड़ना ही है। तो आपको अभी वहाँ के लोगों के सिविक सेंस देखकर आपको पता चलेगा, इट इज बिकॉज ऑफ द एजुकेशन एंड बिकॉज ऑफ द मैं क्रिश्चियनिटी कहूँगा, ठीक है। सो इतना कहने के बाद मैं ये मेरा राय है। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।